हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल पाई हट्स पर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 15 नवंबर से आपकी एस्टेट के फॉर्म निकलेंगे। तो देखिए, एस्टेट के फॉर्म निकल चुके हैं और देखते हैं कि कैसे एस्टेट के फॉर्म भरे जाएंगे ताकि आप कोई भी बिना गलती किए आप फॉर्म को फिल कर सकें। तो सबसे पहले गूगल पर जाके आपको haryana.tat.in टाइप करना है। फिर जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपका इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो आप देखेंगे कि आपका साइड में रजिस्ट्रेशन / लॉगिन लिखा हुआ है। आप यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बोला गया है न्यू रजिस्ट्रेशन एस्टेट स्टार्ट डेट 15 नवंबर, एंडिंग डेट है 25 नवंबर, अप्लाई ऑन। तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई नाउ। इस पर क्लिक करने के बाद जो पेज आपका ओपन होगा, देखिए इसमें आपके पास है, आपको बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कुछ आपको चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म में, तो आपके पास होने चाहिए। आपको बोला गया है वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, मोबाइल आपके पास होना चाहिए जिस पर OTP आपको मिलेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, पर्सनल डिटेल होनी चाहिए आपके पास, वैलिड फोटो ID होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट में से कोई भी आप ले सकते हैं। आपके पास स्कैन और डिजिटल इमेज आपकी कलर्ड साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसकी वाइट बैकग्राउंड हो, सिग्नेचर की इमेज होनी चाहिए, थंब इम्प्रेशन की इमेज होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास आप जनरल कैटेगरी के अलावा किसी दूसरी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको अपने क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी अगर आप वहां पर लिखते हैं तो वो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसके बाद आप करेंगे प्रोसीड पर। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास जो पेज ओपन होगा, इसमें आपको बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको 4 स्टेप्स यहाँ दिए जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, आप सबसे पहले लेवल सिलेक्ट करेंगे, PRT, TGT या PGT। इसके बाद है आपको अपना फुल नेम, DOB, कैटेगरी, जेंडर, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपको वहाँ पे फिल करना है। जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है आपको SMS मिलेगा। अगर आपको SMS नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ पर इनसे बात कर सकते हैं अगर आपको SMS नहीं मिलता है तो। इसके बाद जब आपको यहाँ SMS मिल जाता है तो आप नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आपको यहाँ बोला गया है कि आपको कलर्ड फोटोग्राफ जो कि आपकी मोबाइल से नहीं ली हुई हो और पिछले 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फेस क्लियर आना चाहिए, फेस का कोई भी पार्ट ढका हुआ नहीं हो, ना ही आपने चश्मे पहने हुए हों। इसके बाद आपको अपने वाइट पेपर पर सिग्नेचर ब्लैक पेन से करने हैं जिसका बैकग्राउंड जो है आपका वाइट पेपर, क्लियरली यहाँ बोला गया है कि आपका पेपर जो है वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करना है। इसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ध्यान रखिएगा वाइट पेपर पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है और आपकी जो इम्प्रेशन है इसकी लाइंस क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जो स्टेप थर्ड है, इसमें आपसे बोला गया है कि जो फीस है आपकी, देखिए आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में भी कि SC और फिजिकली हैंडीकैप जो हरियाणा के स्टूडेंट है अगर एक लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो 500, 2 लेवल के लिए करते हैं तो 900 और तीनों लेवल के लिए अगर एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तो 1200 फीस होगी। इसी तरह आपको अदर स्टूडेंट्स के लिए भी बताया था और जो आपके पास आउटसाइड ऑफ हरियाणा है उनके लिए भी यहाँ फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके बाद आप आ जाएंगे 4th स्टेप पर। 4th स्टेप में आपको बोला गया है, देखिए आपके पास जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है तो आपके पास जो प्रिंट आता है आप उसको प्रिंट आउट ले लें और उस पर चेक कर लें क्लियरली कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है इन्फॉर्मेशन वो आपकी करेक्ट है। देखिए आपने जो फॉर्म भरा है इसकी कॉपी आपको बोर्ड को नहीं भेजनी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी अपने पास रखनी है और साथ में पेमेंट की जो स्लिप है वो भी आपको अपने पास संभाल के रखनी होगी। और आपको यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, 7 दिन ओपन है ये, 9:30 to 5 PM तक आप इस पे अपने जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं या ईमेल एड्रेस भी आपको दिया हुआ है, आप वहां पर भी अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे कि लेवल
3 लेवल हैं आपके। अगर तीनों लेवल के लिए भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आप एक ही फॉर्म में तीनों लेवल अप्लाई करेंगे, ना कि अलग अलग फॉर्म में। जब ये सब आप पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो राइट क्लिक आएगा और फिर आपको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो देखिए अब हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ अप्लाइंग फॉर HTET लेवल में आप जब जाके सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको तीनों लेवल दिखेंगे। अगर आपको तीनों लेवल के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल करना है तो आप तीनों पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आपको जितने भी लेवल के लिए एग्जाम देना है आप उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर PGT के लिए क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद है लेवल 3 सब्जेक्ट। देखिए आपने लेवल 3 के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है PGT के लिए, तो आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है, मैं यहाँ मैथ के लिए चूज कर रही हूँ। देखिए एडिशनल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन आपको PGT के लिए चाहिए थी उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। क्वालिफिकेशन में इंस्टीट्यूट टाइप आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट, जैसे आप क्लिक करेंगे आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम, जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आपका जो रिजल्ट रहा है, पास है या वेटेड है, अपीयरिंग है, जैसा भी आप वो सिलेक्ट करेंगे। आपका जो रोल नंबर था उस डिग्री में आप वो यहाँ पर फिल करेंगे। एडमिशन का ईयर कौन सा था आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आती है पर्सनल डिटेल, जिसमें आपके पास अगर डोमिसाइल है, याद रखिएगा फॉर्म भरने के टाइम पे अगर आप पे डोमिसाइल है तो ही आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ भर रहे हैं अगर आपके पास हैं तो ही आप यस करें, क्योंकि बाद में फॉर्म भरने के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। कैटेगरी आप चूज करेंगे, जनरल, SC, BC, जो भी आपकी कैटेगरी है। यहाँ मैं जनरल चूज कर रही हूँ। होम स्टेट, आपका जो होम स्टेट आप वो यहाँ फिल करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट आपकी, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ध्यान रखिएगा ये सब आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें जो आपने करवाया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट नेम, वो ही आपको यहाँ पे फिल करना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। एरिया आपका अर्बन है या रूरल है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। इसके बाद है आपके पास परमानेंट एड्रेस, आप अपना एड्रेस यहाँ पे भरेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरोस्पोंडिंग एड्रेस के इक्वल है तो आप यहाँ पर कोरोस्पोंडिंग में ऊपर सेम पर क्लिक करेंगे तो आपका एज इट इज वहाँ पर आ जाएगा, आपको अलग से नहीं भरना होगा। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी गई है ताकि आपसे SMS या ईमेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन दिया जा सके। तो ईमेल ID आप अपनी करेक्ट भरेंगे, मोबाइल नंबर जिस पर आपके SMS आ सके, आइडेंटिटी टाइप, जो भी आप आइडेंटिटी दे रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। अगर आप आधार कार्ड भर रहे हैं तो उसी के ऊपर जो उसका 12 डिजिट का नंबर है आपको वो भरना होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप वो दे सकते हैं। देखिए जिन पर स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है और जिन पर स्टार नहीं है आप उनको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद कैप्चा यहाँ दिया हुआ है, आप इसको एंटर कैप्चा में एंट्री करेंगे। इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार वापस से रीड करेंगे, जो भी फॉर्म आपने अप्लाई किया। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको क्लियर कर लें। अगर आपको लगता है ये ठीक है सारा तो आप यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ बॉक्स में आप राइट का क्लिक करेंगे और रजिस्टर पर इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास जो पेज, कंफर्म पेज आपके पास आता है यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन कंफर्म, जिसमें आपका नाम दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि आपने फर्स्ट स्टेप जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब आप दूसरे स्टेप की ओर जाएंगे तो देखिए फर्स्ट स्टेप में आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ मिलेंगे, आप वो लिख लेना उसको। और ये फर्स्ट आपका जो स्टेप है ये कंप्लीट हो गया है तो आप सेकंड पर जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपने जो अपनी डिटेल भरी थी, पर्सनल डिटेल, एप्लीकेशन डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल, आप उसको चेक कर लेंगे। अगर ये सही है तो फिर आप इसको प्रोसीड टू स्टेप सेकंड करेंगे। और अगर कहीं पर मिस्टेक आपको दिख रही है इस फॉर्म में तो आप एडिट पर जाकर क्लिक करेंगे और उसको सही कर लेंगे, उस डिटेल को जो भी आपको लगता है गलत भरी गई थी।
अगर आपको लगता है सही है तो आप सेकंड स्टेप की ओर चलेंगे, प्रोसीड टू सेकंड स्टेप। जब आपने सेकंड स्टेप पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर अब आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को यहाँ पर अपलोड करना है। चूज टू अपलोड फोटो, तो आप यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद जैसे आप फोटो अपलोड कर लेते हैं फिर आप चूज टू अपलोड सिग्नेचर, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फिर आप थंब इम्प्रेशन को अपलोड करेंगे और ये तीनों आपके कंप्लीट होने के बाद आप प्रोसीड टू स्टेप थर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेकंड स्टेप आप प्रोसीड करते हैं तो देखिए आपके पास इस तरीके से पेज ओपन होगा। देखिए इसमें आप पेमेंट के अंदर आपको IDBI और HDFC बैंक दिया हुआ है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपका बैंक इनके अलावा कोई दूसरा भी हो तो भी आप इनमें से एक सिलेक्ट कर लें। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर IDBI बैंक सिलेक्ट किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि आप एक बार क्रॉस चेक कर लें आपने जो भी फॉर्म फिल किया है और आपने जिसके लिए अप्लाई किया था। देखिए मैंने PGT के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पर जो पेमेंट है 1000 रुपीज़ की आ गई है। अगर आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपने जो डिटेल भरी है सब क्लियर है तो आप यहाँ पर फिर कंफर्म पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अपनी डेबिट कार्ड की नेट बैंकिंग से या UPI जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पर भरेंगे और उसके बाद आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप पे नाउ पे करते हैं तो आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी, तो इस रिसिप्ट को और कंफर्मेशन पेज को आप प्रिंट आउट भी निकलवा लें और अपने पास संभाल के रखें फ्यूचर के लिए। इसके अलावा कोई भी और अपडेट आती है, देखिए आपका फॉर्म तो भरा जा चुका है, इसके अलावा कोई भी एस्टेट से रिलेटेड अगर अपडेट आती है तो इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें। PGT मैथ के लिए आपको तैयारी हम करवाएंगे, आपको सभी MCQs प्रोवाइड करवाए जाएंगे। PGT मैथ के लिए देखिए सिर्फ मैथ की बात मैं कर रही हूँ, तो अगर आपको मैथ के लिए तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ बने रहें और इसी तरह की और अपडेट के साथ फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।